नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। लोगों की जान से ज्यादा हिंदुस्तान की सरकार को अपनी इमेज प्यारी है। इमेज पर आंच ना आने पाए। इंसानों की चिताएं कीड़े मकोड़ों की तरह चलती हैं तो जल जाए। हिंदुस्तान में 2 लाख से ज्यादा लोगों की फोटो पर हार लटक गया है और दूसरी तरफ सरकार की तारीफ में मंत्रियों का चित्रहार चल रहा है। गंगा में लाशें तैर रही हैं, कब्र तक नसीब नहीं हुई, शमशान में चिताओं का कुंभ सजा है, वैक्सीन का अकाल पड़ गया है, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, लेकिन सरकार को अपनी इमेज की चिंता है। वेंटिलेटर नहीं दे पाए, अपनों को छोड़ वैक्सीन विदेश में बांटा है। सरकार को लगता है कि जाने नहीं बचा पाए तो क्या, इमेज बच जाए तो सरकार फिर से आएगी, इंसान मर जाएगा तो क्या पुनर्जन्म पाएगा। क्या गलत छापा है विदेशी मीडिया ने? यही ना कि भारत की बीजेपी सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित रही। जब कोरोना की रोकथाम करनी थी तब खुद प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे, कुंभ का मेला सजा था। इसमें कुछ गलत छापा है क्या? भारत की बीजेपी सरकार ने इमेज बचाने के लिए कौन सा रद्दी और कितना बचकाना तरीका अपनाया है, आप जानेंगे तो हंसेंगे। बचपन में भी आपने डॉक्टर खेलते समय ऐसा बेवकूफाना काम नहीं किया होगा। अभी आगे बताऊंगी जरूर कि हमारी महान सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कितनी बेइज्जती करवाई है और कितना भद्द पिटवाया है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विदेशी मीडिया ने छापा क्या है। द गार्जियन ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद चुनावी रैलियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुए और मोदी बिना मास्क के रैलियां करते रहे। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि मोदी की वजह से भारत कयामत की स्थिति में पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही गल्फ न्यूज, टाइम मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी छापा है। देखिए, मैं अपने देश की मीडिया को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जब चैनल या अखबार सरकारों की कृपा से बंद हो जाते हैं तो सच का ज्ञान देने वाले लोग उनके परिवार चलाने नहीं आते। तो भारत की मीडिया के बारे में छोड़ दीजिए, सरकार का ध्यान कहां पर है आप वो देखिए। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सब गया भाड़ में। भारत की बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री अचानक एक ट्वीट करने लगे। सबने लगभग कॉपी पेस्ट वाला आइटम चेपते हुए लिखा कि मोदी जी महान हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विपक्ष के बहकावे में ना आए, और एक अखबार की स्टोरी का लिंक भी साथ साथ में चिपका दिया। अखबार का नाम था द डेली गार्जियन, यानी गार्जियन अखबार का डुप्लीकेट का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे राजाजीपुरम में गुप्ता जी चाट वाले बड़े मशहूर हैं, उनके बगल में एक और ने दुकान खोली और लिख लिया कि असली गुप्ता जी चाट वाले। फिर उनके बगल में एक और ने ठेला लगा लिया और उन्होंने लिख दिया कि नक्कालों से सावधान, गुप्ता जी चाट वाले की पुरानी दुकान। अब भैया असली गुप्ता जी की दुकान कौन सी है, ये राजाजीपुरम में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं पता लगा पाएगा। सरकार ने जिस अखबार के लिंक को शेयर किया वो एक लोकल उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड अखबार है, उसका नाम द डेली गार्जियन है। सरकार लोगों में ये भ्रम फैलाना चाहती है कि अब विदेशी अखबार भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, अब सब कुछ ठीक है। भले ही गंगा की रेत में लाशें दबाई जा रही हों, नदियों में बहाई जा रही हों, लेकिन भारत में सब चंगा सी। मैं प्रज्ञा मिश्रा इन मंत्रियों से कहना चाहती हूं कि जिसका भाई, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसका बाप, जिसकी बेटी, जिसका परिवार का व्यक्ति एम्बुलेंस में, घर में, सड़क पर, अस्पताल के दरवाजे पर तड़प तड़प कर मरे हैं ना, उन सब की हाय लगेगी आप लोगों को। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए नकली विदेशी अखबार का पेज शेयर करने में आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, उतने समय में अगर आपने लोगों की मदद के बारे में सोचा होता तो नकली अखबारों में पैसे देकर नकली खबरें नहीं छपवानी पड़ती। असली अखबार आपकी जय घोष करते, जय जयकार करते। मेरे देश भारतवर्ष की संस्कृति और सरकार की संस्कृति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देश की संस्कृति कहती है कि भले अपने घर में रोटी ना हो लेकिन पड़ोसी भूखा ना सोने पाए, और सरकार की संस्कृति बिल्कुल उलट है। वो सोचते हैं कि भले ही लाखों मर जाए लेकिन अपनी इमेज गड़बड़ ना होने पाए। सच दब नहीं सकता बनावटी उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वो 18 घंटे काम कर रहे हैं और उनके इतना काम करने के बाद भी 2-2 लाख लोग मर गए। तो मंत्री महोदय, आप उनको कहिएगा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, शायद लोग बच जाएं। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।